जहां एक तरफ नीतीश कुमार राजद के तमाम नेताओं को अपने साथ रखने की रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की रणनीति इस बात पर भी टिकी हुई है कि पुराने नेताओं को अपने साथ रखना है। यानी कि राजद के जो नेता हैं वो तो साथ आएंगे ही, जो नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं, जो राजद में चले गए हैं वो तो साथ आएंगे ही, जो राजद में पहले से हैं उनको भी साथ रखना है। इसमें शहाबुद्दीन परिवार का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से राजद के बड़े बड़े नेताओं को हम अपने साथ रखे हुए हैं, उसी तरीके से अब शहाबुद्दीन परिवार को भी अपने साथ कर लिया जाए। देखिए, एक तरफ जहां आप देखेंगे तो मुसलमानों को लेकर एक अलग रणनीति तैयार हो रही है, पार्टियां अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है, मुसलमानों के नेताओं को अपने साथ रख रही है। वहीं दूसरी तरफ राजद जो है वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करने में लगी हुई है। आप देखें तो हिना साहब, उनके बेटे उसामा, इनसे राजद दूरी बना चुकी है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान भी राजद को झेलना पड़ गया। मुसलमानों ने राजद को वोट ही नहीं किया, हालांकि उनके पास एक मजबूरी भी थी कि अगर राजद को वोट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को उन्होंने वोट किया, या फिर जहां पर वो नहीं थे निर्दलीय को वोट किया। बहुत हद तक ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने वोट का विरोध कर दिया। सीमांचल क्षेत्र में आप देखें तो पप्पू यादव को काफी मदद मिली, कांग्रेस को मदद मिली, और ये देखा भी कि कांग्रेस, पप्पू यादव ने सीमांचल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुसलमान किसके साथ? और नीतीश कुमार को यह पता है कि बस लोहा जब गर्म हो, हथौड़ा उसी वक्त मारना चाहिए। अब दलित के बड़े नेता श्याम रजक राजद में थे, और श्याम रजक से राजद से इस्तीफा दिलवाकर अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पाले में करेंगे। श्याम रजक के बाद ब्राह्मण के एक बड़े नेता जो कि लालू यादव के सबसे करीब है, उनको भी नीतीश कुमार अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये खबरें अभी आनी बाकी हैं, और वो ब्राह्मण नेता कौन है बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे। उसके बाद यादव नेता, उन्हें भी नीतीश कुमार अपने साथ रखने को तैयार है। उसके बाद आप देखें तो राजपूत के बड़े नेता प्रभुनाथ सिंह का परिवार, वो नीतीश कुमार के साथ चला गया। आनंद मोहन का परिवार नीतीश कुमार के साथ चला गया। अनंत सिंह का परिवार नीतीश कुमार के साथ चला गया। अब शहाबुद्दीन का परिवार बाकी है, और उस पर नीतीश कुमार की निगाहें टिकी हुई हैं कि किसी तरीके से अगर इन्हें अपने साथ ला दे तो फिर 2025 में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी JDU। जिस तरीके से अभी देखा गया कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोग थे, हालांकि बड़े बड़े रणनीतिकार, प्रशांत किशोर का भी नाम उसमें ऐड किया जाता है, कि उन्होंने भी कहा था कि डबल डिजिट में JDU नहीं नजर आएगी। अगर डबल डिजिट में नजर आ गई तो जो कहिएगा वो। डबल डिजिट में नजर आई, बेहतर प्रदर्शन रहा, और नीतीश कुमार की अब रणनीति ये बन रही है कि किसी तरीके से 2025 में JDU को इतना मजबूत कर दे कि फिर कोई ये ना कहे कि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। और इसीलिए बाहुबलियों का सहारा भी नीतीश कुमार ले रहे हैं, चाहे बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह, या फिर बाहुबली नेता आनंद मोहन, या फिर बाहुबली नेता अनंत सिंह, और अब बाहुबली नेता शहाबुद्दीन साहब का परिवार, हिना साहब हों, उन्हें अपने साथ रखने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की रणनीति इस तरीके से बनी हुई है कि बड़े बड़े राजनीति के रणनीतिकार भी उनके आगे पानी कम है, और पूरी तरीके से रोड मैप इस तरीके से बना लिया गया है कि अगर कोई किसी भी रास्ते से जाना चाहेगा तो नीतीश कुमार से जल्दी नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है। नीतीश कुमार की 2025 की रणनीति पूरी तरीके से बनकर तैयार है, और नीतीश कुमार अब अपने तमाम उन अस्त्रों को
सामने रखकर आजमा रहे हैं कि करना क्या है, भेद रहे हैं कि देखिए चक्रव्यूह आप किसी तरीके से कर लीजिए, मेरा चक्रव्यूह जितना मजबूत होगा उस चक्रव्यूह में अगर कोई फंस गया तो फिर निकल नहीं पाएगा। और ये चक्रव्यूह नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है, बुन लिया है, और इस चक्रव्यूह में तेजस्वी यादव भी फंसेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी फंसेगी, प्रशांत किशोर तो खैर निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जितनी मुश्किल से तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी निकलेगी उससे सबसे ज्यादा मुश्किल होगा प्रशांत किशोर के लिए। नीतीश कुमार भले ही शांत रहते हैं, नीतीश कुमार की रणनीति समझ नहीं आती है, लेकिन उनकी रणनीति बड़े बड़े को पछाड़ कर रख देती है, चाहे भाजपा हो या फिर राजद, कांग्रेस, कोई भी हो। जब आपने अभी ही देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार अलग हुए, भाजपा के खिलाफ उन्होंने एक गठबंधन तैयार कर दिया, भाजपा को डैमेज कर दिया भाजपा के साथ रह के, और फिर भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ लिया। भाजपा से अलग होना, भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाना, फिर विरोधियों को छोड़कर भाजपा के साथ जाना और फिर वहां बैठकर भाजपा को डैमेज करना, ऐसी रणनीति आप समझ नहीं पाएंगे। ये नीतीश कुमार की रणनीति है और ये 2025 के लिए भी बनकर तैयार है। और अब जब नीतीश कुमार 2025 में सामने आएंगे तो बड़े बड़े धुरंधर धूल चाटते नजर आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।